अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। गाइस आज की बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। एज यू गाइस नो कि रमज़ान आने वाला है और आपको पता है कि जब भी रमज़ान आने वाला होता है हम सबकी कोशिश होती है कि घर को नीट एंड क्लीन डीप क्लीन कर दें, क्योंकि रमज़ान में जो है ना हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दे सकें, हम अपना अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें, क्योंकि नॉर्मल रूटीन तो लगी रहती है, पूरा साल हम वो काम करते भी हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके हम रमज़ान में अपनी इबादत करें। इबादत का ये नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में करें, लेकिन ऑब्वियसली हमारी ये कोशिश रहती है कि उसमें ज़्यादा एहतमाम करें हम। तो खैर गाइज़, मैंने भी डीप क्लीन स्टार्ट कर दी थी और ये फुल होम डीप क्लीन है और इससे आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है इंशाल्लाह, क्योंकि सब ही जो है ना उनकी कोशिश होती है कि वो करें। और मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मैं कोई भी ऐसी वीडियो देखती हूँ, कोई भी ऐसी रील देखती हूँ तो मुझे भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी जो है ना क्यों ना आज ही स्टार्ट करूँ। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी कि यहाँ पे अभी जो है ना मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और मंडे है और मैं आज बच्चों को स्कूल लेके जा रही थी। मेरा छोटा बेटा ही वाज़न्ट रेडी टू गो टू स्कूल, तो उसने कहा कि मुझे आज घर पे रहना है, आई वांट डे ऑफ टुडे। तो बंदा बड़ा अपसेट हो जाता है ऑब्वियसली, जब बच्चा अपसेट हो, उसका मूड ना हो, वो रो भी रहा था। हालांकि अदर दिन देट वो बड़े अच्छे मूड में होता है, जब भी सुबह उठता है स्कूल जाने का भी उसको शौक़ होता है, लेकिन आज पता नहीं उसको क्या हुआ था। बट बड़ा मुझे दिल उदास हो रहा था। लेकिन आपको पता है विदाउट रीज़न बच्चे को घर पे रखना, और फिर मैंने कहा कि इट्स नॉट गुड। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने उसको स्कूल लेके गई। आज काफ़ी लेट भी हो गई, उसको दूसरे बच्चे भी लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा, वो क्योंकि रेडी नहीं हो रहा था। तो फिर उसको मैं लेके गई और जब मैं उसको ड्रॉप करके आ रही थी वो इतना रो रहा था, उसने एक आंख में हाथ रखा और उसके लिप्स प्रॉपर जैसे बने होते हैं ना, उस तरह वो रो रहा था। इतना मैं उसको घर छोड़ के आई और मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने कहा उसको मैं ले आती। तो बस आज जो है ना बहुत डाउन डाउन में फ़ील कर रही हूँ। काम तो बड़ी अच्छे एक्टिव होके किए थे, लेकिन होता है ना कि आप चाहे जितना मर्ज़ी है स्ट्रॉन्ग हो जाओ, लेकिन जब आप अपने बच्चे को इस तरह रोते हुए देखो ना तो आप बिल्कुल टूट जाते हो। तो ख़ैर ये चीज़ें तो ज़िंदगी में लगी रहती हैं। एक वो दिन होता है जब आप पहले दिन बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो और वो कितना हार्ड डे होता है। तो ख़ैर फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी वीडियो वगैरह फ़ाइनल करती हूँ। ये तो आज जब तक मैं उसको पिक नहीं करूँगी तब तक एक बेचैनी रहेगी। तो आई होप ये सारी मदर्स के साथ ऐसा होता होगा। अच्छा गाइज़, यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये मेरा जो है ना ये हैंड वॉश डिस्पेंसर था, इसको जो है ना मैंने वो सेम वॉल्स वाली लुक देने के लिए इसको जो है ना लास्ट टाइम मैंने जो है ना पेंट चूज़ किया था, लेकिन पेंट वाज नॉट गुड। तो फिर मैंने कहा चलो नेल पेंट ईजी भी है, क्या पेंट निकालूँ और उसको इतना मुश्किल काम करूँ। तो इसको मैंने नेल पेंट से कर दिया और बिल्कुल परफेक्ट हो गया था, ठीक है। क्योंकि इतने दिनों से जो है ना मेरा ये टूटा हुआ था और मैं इतनी जाती थी और मिलता नहीं था, कभी परफेक्ट बॉटल नहीं मिलती थी, कभी राउंड मिलती थी, और आपको पता है पाउडर रूम में बिल्कुल छोटी सी जगह होती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना मुझे नहीं मिल रही थी। और ये देखिए अभी जो है ना परफेक्ट मैचिंग हो गई है। तो खैर ये चीज़ें ऐसा ही होती है कि अगर आप डिज़ाइनिंग करते हो तो कोई चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलती, आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, कुछ डीआईवाईज़ करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें आपको मिल भी जाती हैं लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स नहीं मिलती। सो दिस इज़ द स्टेप, ओके। और इसके अलावा जो है ना ये वॉशरूम्स वगैरह उसको उनको क्लीन वगैरह करना था, और आज का पूरा दिन जो है ना मेरा ऐसा ही था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि रमज़ान से जो है ना पहले एक अच्छा सा डीप क्लीन कर दूँ। और ये छोटे छोटे आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, ये परमानेंट है, ये नहीं उतरते। मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई की हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन दे नेवर गो, ठीक है। तो खैर गाइज़, मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों से शेयर करूँगी कि लास्ट में जो मेरी वीडियो थी, बल्कि वो मेरे फ्रेंड का होम टूर था, बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद है। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन ऑब्वियसली एक हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद होती हैं घर में रखना, कुछ को नहीं होती। लाइक आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे मिनिमल चाहिए। मेरे बेडरूम में जो है ना कुछ भी नहीं है, बेड्स हैं, साइड टेबल्स हैं और एक मिरर है। अदर देन दैट मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी ऐसी चॉइस है तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे की ऐसी चॉइस होगी। अब कुछ लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा ओवर उसको करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है। तो खैर गाइज़, मैं जब वीडियो एडिट करने बैठी, और आप यकीन करें कि ये 48 मिनट्स की मेरी वीडियो थी, ठीक है। और उसको बनाने में क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स नहीं भी लिए, क्योंकि हर सिंगल क्लिप लेना और उसको मैंने कट कर 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 करके इतना 14 मिनट्स का छोड़ा है। तो खैर ये बड़ा मुश्किल होता है गाइज़, इतना ज़्यादा बंदे को टाइम लग जाता है। और समटाइम्स जो है ना बड़ी
बंदे को एक मोटिवेशन चाहिए होती है, और किसी टाइम मोटिवेशन के लिए एक कोटेशन ही बड़ा बंदे के लिए जो है ना यूज़फुल हो जाता है कि आप कुछ पढ़ते हो और आप कहते हो कि ठीक है। लेकिन सम टाइम्स बड़ा मुश्किल होता है ख़ुद को पुश करना कि वीडियो बनाओ, या वीडियो बना ली है अब उसको एडिट करो। तो बस यूट्यूब जो है ना बहुत बड़ी पैशंस है भाई। जो भी यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं या हैं, आप मेरी ये बात सुने कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जब मुझे लगता है कि जब हम नया नया चैनल बनाते तो हमको लगता है कि 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ एंड देन वी आर गोइंग टू बी वायरल एंड दिस एंड दैट। सो हो सकता है देयर आर फ्यू लकी पीपल ऑन अर्थ के जो मुझे लगता है पहली वीडियोस में कुछ पहले 10-15 वीडियोस में वायरल हो जाते होंगे। लेकिन अदर देन दैट कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी तरह जो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, आप अपनी मेहनत करो एंड लीव रेस्ट टू अल्लाह। ठीक है, मतलब ज़ाहिर है हम उसका हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मे बी समथिंग बिग इज़ हैपनिंग इंशाल्लाह। सो ये हमारी अपनी एक थॉट है, तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा। तो खैर गाइस, दिस इज़ बॉयज़ रूम। और मैं अच्छा, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं जिस टाइम भी डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें निकाल के फेंकती भी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें निकालती हूँ क्योंकि समटाइम्स ऑब्वियसली बच्चे वो कर रहे होते हैं कि हमने ये भी लेना है वो भी लेना, हम ले तो लेते हैं लेकिन बाद में संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा जो है ना, ये बच्चों के रूम में एक बड़ी स्टोरेज थी, लेकिन मसला ये था कि अभी जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको इतनी परवाह नहीं होती। और वो मेरा छोटा बेटा वो निकाल देता, सारे रूम में मेस बना देता। अब ये रेयान का और उसका कंबाइन रूम है। रेयान तो ज़ाहिर नहीं मेस बनाता, उसकी अपनी एक दो चीज़ें होती है जो उसको बड़ी पसंद है, उनके साथ ही वो खेलता है या कुछ। लेकिन जी की वजह से ना मुझे उसके रूम से हर चीज़ पर निकालनी पड़ जाती है। इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल कम कम रखूँ, तो ताकि ज़्यादा गंद ना बने। लेकिन वही बात है कि बच्चों के साथ आप जितना मर्ज़ी है कम कम रखो, फिर भी चीज़ें हो जाती हैं कि बच्चों को भी तो ज़ाहिर हम बचपन नहीं ख़राब कर सकते। उनकी भी एक अपनी शौक होती है, आदत होती है उनकी कि इस चीज़ से खेलना है, ये करना है, वो करना है। तो खैर गाइस, रेयान के रूम के बाद मेरे अपने रूम की बारी थी, और सबसे पहले मैंने बेड सेट किया। अच्छा, मुझे ज़्यादा कुशन्स इतने पसंद है, अभी मुझे कहीं और से मिले तो मैं 2 कुशन्स और भी लेने हैं। तो अब रात को बेड पे जो है ना जब बंदा आता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ ना, ताकि बेड पे आते हुए जो है ना पहले आप बेड ही खाली करते रहो, कुशन हटाते रहो। इससे पहले जो है ना मेरे 2 और भी मैं रखती थी, लेकिन उसमें से बहुत धागे निकलते थे, तो बस फिर मैंने वो मूव कर दिया और उसके बाद जो है ना मुझे मिले नहीं है। अच्छा गाइज़, ये मैं हुआ लगा रही थी, ये सामने कॉर्नर में बड़ी आपको केबल्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली बंदे को चार्ज करनी पड़ती हैं। और अब भी जो है ना मैं इनको देखिए टाइडी अप कर दी। मैंने कहा आपको तसल्ली दे दूँ कि मैं अभी टाइडी अप कर दूँगी, ऐसा जो है ना मैं गन नहीं छोड़ूंगी कॉर्नर में, क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए मुझे खुद भी वहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी। तो अच्छा, अभी जो है ना ज़ाइना के रूम की बारी है। अच्छा, हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है ना मेसी ज़ाइना का रूम हो जाता है। ज़ाइना का ऐसा है कि वो साफ़ भी कर लेती है उसको। अच्छा, मेरे बच्चों के लिए ये रूल्स बनाए हुए हैं कि एवरी सिंगल डे आपने रात को बेड पे जाने से पहले अपने रूम्स टाइडी अप करने हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मॉर्निंग में भी करवाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मॉर्निंग आइडियल नहीं है। उनका स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा टाइम होता है, तो उनको अच्छी तरह लेग्स फ्रेश होने दिया करें, और थोड़ा सा उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर लिया, बातें कर ली। अब उनको अफरी तफरी में वो सुबह भी स्कूल जाने से पहले ये टाइडी अप कर ले, क्योंकि लेज़ी हुए हुए होते हैं ना बच्चे, तो मॉर्निंग में मैं नहीं करती। लेकिन इसमें भी अगेन हर बंदे की एक अपनी थिंकिंग है, हर बंदे की अपनी चॉइस है, बट नाइट इज़ आइडियल। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी रात को बेड पे जाने से पहले इधर उधर से सारी चीज़ें हटा दूँ, ताकि सुबह जब उठूँ तो सिर्फ बेड ही सेट करना, मतलब आपने जो है ना ब्लैंकेट वगैरह सेट कर दो, दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। तो खैर ये जो है ना मैंने इसमें थोड़े बहुत और टचेस दिए थे। ये पिंक से मैंने बीड्स यहाँ से हटा दिए थे, ये पल्स है या बीड्स है जो भी है। अभी जो है ना इसके रूम में इतनी ज़्यादा चीज़ें रहती थी, जैसे ये फ्रेम पहले मैंने लगाई हुई थी, ये गिर गई थी और फिर इसको लगानी थी। लेकिन आपको पता है कि चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं। नॉर्मली अगर यूट्यूब जब नहीं था ना तो मेरे काम इतने ज़्यादा नहीं पेंडिंग नहीं होते थे। अब मेरा ये होता है कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी, जब मैं डीप क्लीनिंग करूंगी तो तब मैं करूंगी। तो पहले तो ये है कि ये जो अभी चीज़ गिरी हुई है ना हम इसको लगा दें, ये चीज़ अब रहती है इसको कर दें। लेकिन अभी हम होता है कि वीडियो बनाएंगे तब ही ये काम करना है तो बस इस वीडियो के चक्कर में ना आप जो है ना बड़ा वो हो जाते हो, ठीक है। अच्छा, ये दरमियान में इसकी एक और फ्रेम लगी हुई थी, लेकिन वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चले यहाँ पे एक कैनवस जो है ना डायमंड डॉट का लगा लेती हूँ। ये कैनवस से मैं ओवरऑल इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है ना कलर इसका बहुत डार्क था। ऑलरेडी जो बटरफ्लाई है ना वो मल्टी कलर्स में थी,
लेकिन मैंने कहा चलो अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी बाद में मैं देखूँगी, पेंट वगैरह लाऊँगी और उस पे जो है ना फ्रेम को थोड़ा कोशिश करूँगी कि वाइट वगैरह कुछ कर लूँ या कुछ भी उसके साथ डीआईवाई जो भी बेहतर लगने लगा मैं करूँगी, ठीक है। तो ख़ैर मैं बल्कि इसी बात सोच रही थी कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो एक कॉर्नर जब कर रहे हो तो उससे चीज़ें उठा के दूसरे कॉर्नर में रखते हैं, फिर दूसरे से तीसरे। फिर फ़नी ये है कि साथ साथ हमें सारे ही कॉर्नर करने पड़ते हैं, लेकिन वही बात है कि हम अपने लिए लाजमी जो है ना इधर उधर मैस बना देते हैं। अच्छा, हमेशा जो है ना अभी देखिए रमज़ान आने में ज़रा टाइम लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा कब आएगा, मतलब टाइम लग रहा है कि काफ़ी टाइम रह गया अभी। तो वैसे तो वक्त गुजरने में टाइम नहीं लगता, वक्त गुजरने में पता ही नहीं चलता ना, लेकिन एक दफ़ा जब रमज़ान आ जाता है तो इतनी जल्दी चला जाता है कि बंदा कहता है कि पता नहीं कल ही आया था जैसे भी ख़त्म भी हो गया। तो एक बंदे की इतनी अच्छी रूटीन बन जाती है। नॉर्मली हम डेज़ में सोचते हैं कि आज क्या बनाएं, लंच के लिए क्या करना है, डिनर के लिए क्या करना है, लेकिन रमज़ान इतना एक बाबरकत महीना होता है कि कोई आपको टेंशन ही नहीं होती ना। आपके एक फ़िक्स प्लान होता है, आपके माइंड में होता है कि इस टाइम ही होना है, मतलब टाइम भी इधर-उधर नहीं होना ना कि आप प्रॉपर टाइम पे सारा कुछ कर लोगे। अच्छा गाइज़, ये जो है ना सोफ़ा वगैरह मैं कोशिश करती हूँ कि वाइप्स के साथ या कोई भी वेट क्लॉथ है उसके साथ इसको थोड़ा-थोड़ा वाइप अप ज़रूर कर दूँ, ताकि जो है ना एक्स्ट्रा डस्ट वस्ट जो गंदशंद होता है वो साफ़ हो जाए। और गाइज़ ये कुशन्स के नीचे हमेशा जो है ना डोंट जज प्लीज़, क्योंकि बच्चे, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े बच्चे तो सोफ़ा वगैरह इसके लिए यूज़ ना करें, लेकिन छोटे को कंट्रोल करना आपको पता है ज़रा मुश्किल होता है। तो ख़ैर फिर जो है ना इधर गंद बन जाता है। और आपको पता है मैं क्लीनिंग कर रही थी और इधर जाके मेरे बेटे ने, जनाब साहब ने जो है ना बैलून्स वगैरह सारे फैला के रख दिए, और उसके अलावा इसने ना बैलून्स ने वाटर डाल दिए थे, और उसने आज के दिन 2 बैलून भी पॉप किए थे, एक ऑन द सोफ़ा और दूसरा रग पे किया था। तो ख़ैर अभी जो है ना मैं आपके साथ सिटिंग रूम की ओवरऑल लुक शेयर करी हूँ कि चीज़ें कितनी उलट-पुलट हुई हुई हैं, और एक लुक आप सबसे आखिर में देखेंगे कि मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये घर कभी इतना गंदा भी था। अच्छा गाइज़, हमेशा बड़े होते हुए हम ये चीज़ें सुनते थे कि मतलब बरकत नहीं रहती घर में, जाले हों या टूटा हुआ शीशा हो या ये हो या वो, इस टाइप की चीज़ें। खैर मुझे नहीं पता इन चीज़ों को, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसे भी अच्छी नहीं लगती ना कि अगर वेब्स, स्पाइडर वेब्स इधर उधर बने हुए हैं। तो जब भी डीप क्लीन किया करें, कोशिश किया करें कि दीवारों पे, अभी जब मैं कर रही थी कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने मार दिया कि हो सकता है कि छोटा मोटा वो बनाने की कोशिश कर रही हो, तो तब हम जो है ना इसको क्लीन करते हैं। और अच्छा, ये प्लांट के साथ भी इतने मज़े की बात, मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ इसके जो है ना डेड लीव्स यहाँ से हटा दूँ, इसके लीव्स क्लीन कर दूँ। फिर मैं अपने आप को रोकती हूँ कि नहीं, अभी मैंने वीडियो बनानी है उसके बाद ही मैं करूँगी। तो बस ये जो है ना यूट्यूब के बड़े रोले हैं। और गाइस सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ जो है ना ये मॉप है, आई जस्ट लव इट। और ये स्टीम मॉप है, और इसको जो है ना इतना अच्छा घर क्लीन होता है, कोई चिप चिप नहीं होती। आराम से जो आप जैसे स्क्वीकी क्लीन नहीं होता वैसा वाला क्लीन होता है, मतलब इसमें जो है ना स्टीम भी होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए आराम से आपको, ये देखिए इसमें जो पार्ट गंदा है या जहाँ पे कोई पेंट वगैरह लग गया है या कोई भी मीठी चीज़ कुछ भी है, आप इस तरह करके और इसको प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा ये मॉप है, ये शार्क का मॉप है, और इसको जो है ना आप आराम से छोटे छोटे कॉर्नर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि बिल्कुल मैंने यहाँ पे मॉप वगैरह लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और यहाँ पे जो है ना मुझसे प्लांटर गिर गया और फिर मिट्टी बन गई। तो बंदा जितने काम ख़त्म करता है साथ साथ और गंद ज़रूर बनते जाते हैं। और सेम स्टोरी विद दिस प्लांट के, इसको भी मैं इतने अरसे से क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वीडियो जो बनानी थी। तो खैर गाइज़, ये जो है ना अभी फ़ाइनल था कि सारी चीज़ें मेरी नीट एंड क्लीन हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने रनर्स वगैरह डाले, क्योंकि मॉप वगैरह लगाना था, तो उसके लिए जो रनर्स वगैरह उठा सकती थी वो सारे उठा दिए। और यहाँ पे टेबल वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ गया। और उसके अलावा गाइज़ ये रेडिएटर कवर है, हालांकि पाउडर रूम साथ ही है, लेकिन पता नहीं मैं इधर जल्दी जल्दी अपना मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, तो इस पे मेरा यहाँ पे मेकअप की चीज़ें पड़ी होती हैं। क्योंकि जैसे अगर हम बाहर जा रहे हैं, पाउडर रूम यूज़ करते हैं बच्चे, कुछ भी अपना ये करना है वो करना है, उस उधर सॉक्स वगैरह बच्चों की पड़ी होती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ मैं उसको बिज़ी करके बैठ जाऊँ तो फिर सारे उनको लेट हो जाएगी। तो खैर गाइज़ ये देखें जी, ये मैंने फ़ाइनल कुछ क्लिप लिए थे जब बिल्कुल लिविंग रूम हमारा रेडी हो गया, सब कुछ सेट हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। ये बहुत एक बड़ी मोटिवेशन होती है, और आपको कितना अच्छा फ़ील होता है कि इतने घंटों की मेहनत के बाद जो है ना आपका घर नीट एंड क्लीन हो गया है फाइनली, नज़र आ रहा है जो आपने किया है, जितना हार्ड वर्क आपने किया है। तो खैर गाइज़ ये देखें जी, यहाँ पे मैंने टेबल का क्लिप भी ले लिया। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।